अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे आप जूही जी के दादू हैं तो मेरे भी तो दादू जैसे हुए ना। क्या मैं आपका आशीर्वाद ले सकती हूँ? क्यों नहीं बेटा। एक पल को लगा जैसे मेरी रुचिता सामने खड़ी है। खुश रहो बेटा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। थैंक यू दादू, बस इसी आशीर्वाद की जरूरत थी। इस नकली रूही ने मेरी पहचान ही नहीं, मेरे रिश्ते भी मुझसे दूर किए। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। सुनी, देखा कितनी संस्कारी लड़की है, बड़ों का आशीर्वाद ले रही है। शादी के बाद मेरा भी सम्मान करेगी। हाँ माँ जी। दादू चलिए चाय नाश्ता करते हैं। रूही तुम चाय बना दो, आज चाय वाकई बहुत अच्छी बनी थी। प्लीज बना दो, जाओ। अरे बेटा, चाय रूही ने नहीं, डॉक्टर रिया ने बनाई थी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं चाय बना दूं। एक्चुअली मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए। हाँ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, चलिए। डॉक्टर रिया के हाथ की चाय में मेरी पुरानी वाली रूही के हाथ का स्वाद कैसे आया? जबरदस्ती मेरी बेटी को परेशान किया। अरे उसका भूत बनाया। इसका भूत तो मैं निकालती हूँ। ओ माइकल आल जैक्सन, हटा दे हर कोने से उस चुड़ैल का कनेक्शन। तस्वीर इतना शेक क्यों कर? Oh no! No, Michael Jackson! Michael! ये सब नॉर्मल है। Yeah. Michael Jackson! बाबा जी। भूत कमरे में। क्या बोल रहे बाबा जी आप? हैं? क्या हुआ? भूत मुझसे लिपट गया, चिपट गया, बहुत कूटा, कत्तर बॉडी का हर पार्ट में हमको बहुत पीटा, इतना पीटा कि हम खड़ा नहीं हो पा रहे। अब हम इस भूत बंगले में एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे। माइकल जैक्सन, ये छुट्टे को ज्यादा पैसे चाहिए। रूही, तुम चाय दो सबको। जी जी। डॉक्टर, अब वहां बैठिए ना। डॉक्टर, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने सिर्फ जूही जी को गाइड किया, बाकी सब उन्होंने ही किया। हाँ, इसने क्या बनाया है और क्या नहीं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरे कहने का मतलब अच्छी बात है, घर का काम काज कर रही है। अरे वाह जूही बेटा, तुमने तो बिल्कुल रूही की तरह नाश्ता बनाना सीख लिया है। क्या बात है डॉक्टर रिया, आपने तो आते ही एकदम बहू की तरह किचन संभाल लिया। क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। दादी को इस डॉक्टर रिया से इतना क्यों लगाव हो रहा है? पहले जब मेरे कमरे में इसे नहार जी की चाय के साथ भेजा तब मंद मंद मुस्कुरा रही थी, अब फिर ऐसा मजाक।
आखिर इस बुढ़िया के दिमाग में चल क्या रहा है? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाबा जी, अरे बाबा जी कहाँ जा रहे हो? अंदर चलिए, अंदर चलिए, अरे अंदर चलिए। ऐसा कुछ नहीं है, आइए ना अंदर चलिए, अंदर चलिए, चलिए चलिए। माइकल जैक्सन की कसम अंदर चुड़ैल ने मुझे बहुत पीटा। आई मीन बॉडी का हर एक पार्ट में मेरे को बहुत हर्ट किया। मैं इस घर का अंदर नहीं रुक सकता। घर नहीं, ये भूत बंगला है। पूनम बहन, मैं तो बोलता हूँ कि तुम भी अपना इस भूत बंगला को छोड़ के बाहर निकल जाओ, इससे पहले कि वो चुड़ैल तुमको भी हर्ट करे। निकल जाओ, मैं तो चला, भागो। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू, आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। मुझे तो निकालो यहाँ से। आई बला को दादी जी बाहर निकालिए मुझे। दादी जी, दादी जी, दादी जी मुझे निकालिए ना यहाँ से। दादी जी सोच क्या रही है, ऐसे क्या देख रही है? मुझे निकालिए ना यहाँ से। दादा बाहर निकालो पूनम। पूनम कह रही हो? अपनी दादी सास का नाम ले रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? कान के लिए नीचे लड़ा के दूंगी। अभी जोर से भूत सब निकल जाएगा बाहर 1 मिनट में। बेवकूफ, तुम मुझसे ऐसे बात करेगी? बहुत होशियार बन रही हो तुम। ऐसे नहीं मानोगी, ऐसे नहीं मानोगी। मैं अभी दूसरे बाबा को फोन। मेरा फोन कहाँ है? बाबा को नहीं, जा मेरे बेटे नरेश को बुला के ला, वही तेरा दिमाग ठिकाने लगाएगा। अपनी सास को तू ऐसे बंद करके रखेगी? मेरी सास? माँ जी? हाँ, हम तुम्हारी सास, तुम्हारी माँ जी, नीलम गोयल। कहीं पलक के अंदर सचमुच पूनम की सास की आत्मा तो नहीं आ गई? चलिए सपने जी, हम चलते हैं। नमस्ते। खुश रहो बेटा, अपना ख्याल रखना। जी दादू। अपना ख्याल रखना दादू। खुश रहिए। चलो बेटा। आप भी अपना ख्याल रखना बेटा। जी दादू। जी चलता। नमस्ते। पूनम? हाँ पूनम बोलिए। अरे क्या? नहीं पूनम 1 मिनट। आप क्या बोल रही हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या कहना क्या चाहती हैं आप? क्या हुआ क्या है? अच्छा ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं तुरंत। हाँ आप फोन रखिए। हाँ क्या हुआ दादू? सब ठीक है ना घर पे? हाँ बेटा, तुम्हारी दादी को तो तुम जानती ही हो, जरा सा सर में दर्द क्या हो गया, पूरा घर सर पे उठा लिया है। कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। चलिए नमस्ते। चलिए नमस्ते। अरे
नरेश जी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? लेकिन आप हमसे मिले बिना कैसे जा सकते हैं? क्षमा करें रतन जी, आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, आपसे बैठकर इत्मीनान में बात करेंगे? ठीक है। नमस्ते। नार बेटा, ये अच्छा हुआ कि तुम यहीं पर मिल गए। नार बेटा, ये 2 टिकट हैं। आज कला भवन में प्रदर्शनी लगी हुई है बांधनी साड़ियों की, तुम जाकर देख लेना, और साथ में तुम किसी को ले जा भी सकते हो। पापा जी, मैं चली जाऊंगी नाहर जी के साथ। कोई जरूरत नहीं है ऐसी शक्ल लेकर जाने की, हमारी बदनामी करोगी। चुपचाप घर में बैठो। नाहर जी, मेरा तो बहुत मन था आपके साथ जाने का, लेकिन मेरे इस चेहरे की वजह से अगर आपकी बेइज्जती होगी तो मैं नहीं जाऊंगी। आप चले जाइए। नहीं रूही, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारा अगर इतना ही मन है तो तुम जाओ, रेडी हो जाओ, हम साथ में चलते हैं। लेकिन रूही, तो मेकअप भी नहीं कर सकती है, कोई कलर भी नहीं लगा सकती है, तो ऐसे कैसे जाएगी? अच्छा नहीं लगेगा ना। और वैसे भी अब बाहर की धूल मिट्टी से तेरा चेहरा और खराब हो सकता है ना डॉक्टर? यस, जूही जी बिल्कुल सही कह रही। बाहर की धूल मिट्टी लगनी भी नहीं चाहिए इनकी स्किन पर। आप लोग प्लीज परेशान मत होइए। अब ना तो मैं कलर करूंगी और ना ही मेकअप, और हम तो वहाँ कार से जाएंगे ना। नाहर जी तो धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी। मैं अपने नाहर जी की इज्जत पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। अब मैं ना तैयार होके आती हूँ। अगर मेरी बहन नहीं जा सकती तो इसको तो मैं किसी भी कीमत पर अपने जीजू के साथ नहीं जाने दूंगी। इस नकली रूही के पर निकलने लगे हैं, इसके पर काटने ही होंगे। वो नकली रूही नाहर जी के साथ घूमने जा रही है, और वो जानबूझकर नाहर जी के करीब आने की कोशिश कर रही है, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे जल्द से जल्द उसका सच सबके सामने लेकर आना पड़ेगा। उस नकली रूही के फोटोज मैंने अपने फोन में लिए थे। इसके फोटोज इंटरनेट पर डालकर देखती हूँ, क्या पता इसके बारे में कुछ पता चल जाए। इसके बारे में तो इंटरनेट पर कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? कैसे पता करूं इसके बारे में? क्या हुआ डॉक्टर रिया, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या पता करना है आपको? बच गई, दादी ने पूरी बात नहीं सुनी। क्या हुआ, आप लैपटॉप पे कुछ ढूंढ रही थी क्या? कुछ भी नहीं, वो मैं जयपुर में नहीं आई हूँ ना, तो मैं आसपास के प्लेसेस सर्च कर रही थी। यहाँ का एरिया मुझे ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए मैं बस घर में बैठ बैठ के बोर हो रही थी बहुत। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आसपास की जगहें देख लूं, कहाँ कैसे जा सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। रिया जी, आप है ना फिक्र मत करिए, आपके जयपुर घूमने का इंतजाम मैं कर देती हूँ। अब साड़ियों की प्रदर्शनी से शुरू करें। अरे बांधनी साड़ियाँ जयपुर की पहचान है, आपको उस प्रदर्शनी में जाना चाहिए। आप बस तैयार हो जाइए, मैं नाहर से बात करती हूँ।
दादी जी ऐसा क्यों कह रही थी? पर टिकट्स तो 2 ही हैं और नाहर जी तो उस नकली रूही को लेकर जा रहे हैं और नाहर जी उसे छोड़कर मुझे क्यों लेकर जाएंगे? पर अगर कोई चमत्कार हो जाए और नाहर जी के साथ मैं चली जाऊं तो? ऐसा क्या जुगाड़ निकाला है इस नकली रूही ने कि सफेद आईब्रो और बाल छुपाने के लिए इसे किसी कलर या मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करने वाली है ये? इतनी नौटंकियां करने का अब फायदा मिल रहा है। अलग अलग कपड़े विग लगाने का आज पैसा वसूल होगा। अब ये विग लगाकर मैं आराम से नाहर जी के साथ जा सकती हूँ। ओह, तो ये तरीका निकाला है महारानी ने। ये तो सच में बहुत स्मार्ट निकला। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए, आज तो इसे जीजू के साथ बाहर जाने ही नहीं दूंगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दादी ने तो कह दिया कि मुझे नाहर जी के साथ भेज देंगी, पर अगर नाहर जी ने मना कर दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं, मैं एक बार उनसे जाकर बात करती हूँ। अरे डॉक्टर रिया, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? जी, वो एक्चुअली मुझे रूही जी को स्किन की क्रीम देनी थी, उसके बाद मैं तैयार हो जाती हूँ। अरे पर रूही तो दवाई खा के कब की सो गई। What? सो गई? हाँ, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा ना कि आप जाके तैयार हो जाइए और नाहर के साथ जाइए। नकली रूही सो गई है तो मैं नाहर जी के साथ जा सकती हूँ। ओके, ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। ओके। उस नकली रूही को तो डांट टपट कर आज मैं मना ही कर दूंगी, लेकिन चाहे जो भी हो जाए, डॉक्टर रिया को नाहर के साथ आज मैं भेज कर ही रहूंगी। वैसे दादी मुझे नाहर जी के साथ बाहर भेजने के लिए इतनी उत्सुक क्यों? और ये जूही कहाँ है? मुझे उसे नकली रूही के कुछ फोटोज दिखाने, क्या पता उसे उसके बारे में कुछ पता हो। पर नाहर जी का फेवरेट कलर तो ब्लू है। आज उन्हें रिझाने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी। जलने की क्या बदबू आ रही है? क्या है ये? चल
ये विग कैसे जल गया? विग तो यहाँ रखा था और मोमबत्ती वहां। कमरे में कोई हवा भी नहीं चल रही, ये विग जला कैसे? ये भगवान, अब मैं नाहर जी के साथ कैसे जाऊंगी? चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं नाहर जी के साथ जाके रहूंगी। नाहर बेटा, रूही कहाँ है? वहां पर समय पर पहुंचना जरूरी है। बस आती होगी पापा। रूही कहाँ है? नाहर बेटा, मैं जानती हूँ रूही का तुम्हारे साथ जाने का बहुत मन है, पर उसे घर पर ही रहने दो ना। इस वक्त ऐसी हालत में उसका जाना सही नहीं है। नहीं दादी, क्या बोल रही हैं आप? उसका बहुत मन है जाने का। अगर उसे नहीं लेकर गया तो बुरा मान जाएगी। उसे लगा है कि उसके चेहरे की वजह से हमसे मना किया है। नहीं दादी, ये गलत होगा। मैं रुकता हूँ। रतन, तुम समझाओ ना इसे। माँ। नाहर बेटा, बात सिर्फ उसके चेहरे की नहीं है। हम खुद भी तो नहीं जानते ना कि उसे हुआ क्या है, और वहाँ कहीं उसके चेहरे की वजह से लोग तुमसे बातें करने में हिचकिचाए ना। उनको कहीं ऐसा ना लगे कि उसे कोई बीमारी हुई है और वो उनको भी हो सकती है। माँ बिल्कुल सही कह रही है। वहाँ पर हमें मौका है कि हम लोग नए क्लाइंट बना सकते हैं और हमें नए ऑर्डर भी मिल सकते हैं। लेकिन दादी, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम रूही को यहीं रहने दो, उसे आराम करने दो। तुम वो डॉक्टर डी को ले जाओ ना। देखो बेटा, पहली बात वो हमारी मेहमान है, और दूसरा ये कि उन्हें जयपुर घूमने का मन है, तो हमारा फर्ज है ना उन्हें घुमाना। डॉक्टर रिया को? हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आशिकों का कोट देकर आ जाती हूँ, एक बार उन्हें देख भी लूंगी। नाहर अब तुम्हारी मुट्ठी में है, काम पूरा हुआ। ये धुआं कहाँ से आया? कहीं आग तो नहीं लग गई ना? नाहर जी! वशीकरण पूरा हुआ।